हरिओम तत्सत। स्वागत है आपका वाइट लाइट टैरो में। हम करने जा रहे हैं आपके आने वाले हफ्ते की रीडिंग दैट इज़ फॉर द वीक स्टार्टिंग ऑन द 5th ऑफ मे गोइंग ऑन टिल द 11th ऑफ मे। ओके, सो शुरू करते हैं। प्रैक्टिकल वर्गो, आपका कॉइन रख देती हूँ। 7 डेज ऑफ द वीक के लिए हम निकालेंगे 7 टैरो कार्ड्स। वी रिक्वेस्ट द एंजल्स टू ब्लेस द रीडिंग एंड गाइड द रीडिंग. And we want only love, light and protection around this reading for Virgo. King of Swords, Nine of Cups, Justice, Angel of the Ocean, King of Wands, Four of Wands and the Tower. All right, overall energy Virgos Page of Cups की है. So Page of Cups, this is to do with a child. या तो आपके पेरेंट्स के लिए आपकी एनर्जी एज अ चाइल्ड, या आपके बच्चे की आपके लिए इस हफ्ते फीलिंग हाईलाइटेड है या प्रेजेंस हाईलाइटेड है, या उससे कोई कुछ इम्पोर्टेंट बात करने के लिए आप सोच रहे हैं, कुछ इम्पोर्टेंट कॉन्वर्सेशन आप सोच रहे हैं कि यस ये बात मुझे करनी है अपने बच्चे से या अपने पेरेंट्स से. बिकॉज पेज ऑफ कप्स यहाँ डेफिनेटली एक यंगर पर्सन दिखा रहा है, चाइल्ड की एनर्जी है. So ये child I feel is offering this cup to the parents. So something to do with, या तो आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं अपने बच्चों से, ये आप उनको कुछ बताना चाह रहे हैं, बात करना चाह रहे हैं, या फिर ये आपका कप ऑफ लव है टूवर्ड्स योर पेरेंट्स. आप अपने पेरेंट्स को मे बी अप्रोच करने की सोच रहे हैं, कुछ डीपर लेवल पे कुछ कम्युनिकेट करना है, कुछ शेयर करना है, या फिर अपनी केयर दिखानी है. समथिंग टू डू विथ पेरेंट चाइल्ड डायनामिक्स इस हफ्ते. या तो आपको अपने पेरेंट्स की याद आ रही है और आप उनके लिए कुछ सोच रहे हैं करने की, या अपने बच्चों से कुछ इम्पोर्टेंट कॉन्वर्सेशन करने की सोच रहे हैं. वी हैव द किंग ऑफ स्वॉर्ड्स. सो यहाँ पर ये फादर फिगर है, किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, किंग ऑफ वॉन्ड्स, दोनों ही यहाँ पर फादर फिगर हैं एंड ये चाइल्ड की एनर्जी. सो वही मुझे लग रहा है कुछ पेरेंट चाइल्ड डायनामिक्स हाईलाइटेड है इस हफ्ते. किंग ऑफ स्वॉर्ड्स अगेन ये बात करता है क्लियर कम्युनिकेशन की. किंग ऑफ स्वॉर्ड्स जो है ये बहुत ज़्यादा क्लियर कम्युनिकेटर है, बहुत ज़्यादा वर्ड्स के साथ ये प्रिसाइज है, बहुत केयरफुल है, बहुत पर्टिकुलर है, एंड बहुत ज़्यादा आई फील क्लैरिटी ऑफ थॉट्स एंड आइडियाज़ हैं कि क्या करना है, कैसे अप्रोच करना है. कोई मीटिंग है उसमें अपना पॉइंट रखना है तो किस स्टाइल से रखना है, अपनी अथॉरिटी दिखाने के लिए, या अपनी तरफ उस सिचुएशन को मैनिपुलेट करने के लिए, या समहाउ सामने वाले को कन्विंस करने के लिए, जो भी स्किल्स चाहिए वो कम्युनिकेशन के थ्रू, माइंड के थ्रू जो भी चीज़ें रिक्वायर्ड हैं, स्किल्स रिक्वायर्ड हैं, वो इस पर्सन में है. सो आई फील वही चीज़ इस हफ्ते कम्युनिकेशन कुछ हाईलाइटेड है. आपका जेस्चर ऑफ लव एंड हार्ट टू हार्ट टॉक. We have the tower. Tower लास्ट कार्ड भी है यहाँ पर. We have the hanged man and we have the 8 of Pentacles. ये कुछ sudden turn of events हैं. With the hanged man, Pisces energy है, and we have the 8 of Pentacles. अब इस रिलेशन पे, इस सिचुएशन पे काम करना चाह रहे हैं कि कुछ बेटर नतीजा निकल पाए, बेटर कुछ अरेंजमेंट हो पाए, बिकॉज़ जो प्रेजेंट सिचुएशन है उसमें शायद या तो आप खुश नहीं हैं, या आप देख रहे हैं कि आपके बच्चे खुश नहीं हैं. सो समथिंग यू विश टू डू कि सर्कमस्टांसेस सिचुएशन चेंज हो. एंड ये आई फील ये आइडिया, ये
ये जो भी थिंकिंग है, ये डिसीजन है, ये सडनली आपको स्ट्राइक हो रहा है कि अब बस हाई टाइम है, अब मुझे ये चीज़ कर लेनी चाहिए। बहुत ज़्यादा वेटिंग हो गई, वेटिंग की वजह से बहुत डिले हो गया, एंड और ज़्यादा देर ना हो जाए, इससे पहले और ज़्यादा कुछ बाद में मुझे रिग्रेट करना पड़े कि मैंने क्यों नहीं किया, टाइमली एक्शन क्यों नहीं लिया। सो इसलिए आप अब वो एक्शन लेना चाह रहे हैं वो बात करना चाह रहे हैं जो आपके दिल में है। वी हैव द 9 ऑफ कप्स। सो यहाँ पर विश कमिंग ट्रू। सो जो आप करना चाह रहे हैं, आई फील उसकी तरफ आप कदम बढ़ा पाएंगे। आप कुछ मीटिंग फिक्स कर पाएंगे, या जब बात करनी है वो आप डिसाइड कर पाएंगे कि कब मिल सकते हैं, कब बात कर सकते हैं, बिकॉज आपके दिल में कुछ है। 3 ऑफ कप्स, लुक एट दिस, रीयूनियन। आप अपने पेरेंट्स हैं या अपने बच्चों से दोबारा से एक बार मिल के कुछ अच्छी तरह कुछ हार्ट टू हार्ट टॉक करना चाहते हैं। कुछ आपके दिल में ज़रूर है। वी हैव द हर्मिट, वर्गो कार्ड, सो दिस इज़ यू। एंड वी हैव द नाइट ऑफ पेंटिकल्स, अगेन अर्थ एलिमेंट, आपका एलिमेंट, दिस इज़ यू। सो स्लोली ही सही, बिकॉज वर्गोज बहुत सोच समझ के आगे बढ़ते हैं, कुछ काम करते हैं। सो ये जो डिसीजन लिया है उसको लेने में भी आपको वक्त लगा है, एंड एट द सेम टाइम इस डिसीजन पे अब एक्शन लेने में भी आप अपनी थोड़ी स्लो स्पीड दिखा रहे हैं कि करूं कैसे करूं, थोड़ा झिझक है, हेजिटेट कर रहे हैं आप, शायद कॉन्फिडेंस नहीं है, कुछ ऐसा है जो आप डीपर लेवल पे जाके इमोशंस शेयर करना चाहते हैं और वो यू आर नॉट कंफर्टेबल विथ। नेचुरली वर्गोज के लिए ये चीज़ थोड़ी मुश्किल होती है, अपने इमोशंस इजहार करना। सो यस, यहाँ पर आप धीरे ही सही ये टर्टल के बैक पे ही चल रहे हैं। सो स्लो मूविंग एनर्जी है, लेकिन डेफिनेटली आप कह रहे हैं कि अब मिलना ज़रूरी है। ये रीयूनियन दोबारा से, या तो आप डिस्टेंस पे रहते हैं अपने पेरेंट्स से, अपने बच्चों से, सो ये रीयूनियन की आप सोच रहे हैं कि बहुत अकेला और दूर रह लिया, अब मुझे अपने दिल की बात करनी है अपने फैमिली मेम्बर्स से। यहाँ पर वी हैव द जस्टिस कार्ड। यू वांट हार्मनी। आप अब अपनी लाइफ में, अपने रिलेशंस में कुछ सॉर्ट करना चाह रहे हैं, जो कि मैंने शुरू में ही कहा था, जो आपके दिल में जो बात है वो आप उसके बारे में बात करके, डिस्कस करके आप वो सॉर्ट करना चाहते हैं। सो यहाँ पर डेफिनेटली बैलेंस लाना चाह रहे हैं आप अपनी सिचुएशन में कि ये दिल की बात दिल में ना रहे, अब मुझे शेयर करना है जो भी, या तो केयर दिखानी है, प्यार दिखाना है, जो भी आपको अपना जताना है या क्लैरिफाई करना है, या पीछे का कोई गिल्ट है, किसी चीज़ के लिए फॉरगिवनेस सीख करनी है या फॉरगिव करना है अपने पेरेंट्स को, अपने बच्चों को, सो वो चीज़ आई फील आप करना चाह रहे हैं कि सब कुछ सेटल हो, कुछ भी ऐसा पेंडिंग ना हो कि मेरी तरफ से सॉरी बोलना रह गया या उनकी तरफ से कुछ क्लैरिफिकेशन रह गई, कुछ बात ही नहीं की हमने बैठ के, एंड वो उलझने वैसी की वैसी रह गई, हमने कोशिश ही नहीं की। सो कोशिश आप करना चाहते हैं, यू आर शोइंग स्ट्रेंथ, आप अंडरस्टैंडिंग दिखा रहे हैं बहुत ज़्यादा। आई फील इमोशनल स्ट्रेंथ एंड इमोशनल अवेलेबिलिटी दिखा रहे हैं। वी हैव द 6 ऑफ कप्स, डेफिनेटली नॉस्टैल्जिया, आपको पीछे के दिन याद आ रहे हैं। एंड बिकॉज इफ़ आई एम नॉट मिस्टेकन, ऑन एंड ऑफ आपकी ये रीडिंग आती है, ये इमोशन आता है कि पीछे का कुछ है। आप पास्ट में जब डेल्व करते हैं तब आप रियलाइज़ करते हैं कि यस, कुछ कमियां रह गई थी, कुछ गलतियां हुई थी, एंड वो गलतियां अब आप रेक्टिफाई करना चाह रहे हैं कि अब मैं भी इतना मैच्योर हूँ, या मैं इतनी मैच्योर हूँ, वाइज हूँ, तो अब मुझे पता है कि क्या सही था, क्या गलत था, और जो गलत था अगर वो मुझे इतना ज़्यादा डिस्टर्ब कर रहा है, हॉन्ट कर रहा है, तो मुझे उस पर एक्शन लेना चाहिए। सो डेफिनेटली आप कुछ अपनों की तरफ कदम बढ़ा रहे हैं कि लेट्स टॉक। अगर पेरेंट चाइल्ड रिलेशन कुछ स्ट्रेंड है, उसमें कुछ दूरी आ गई है, कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं, कुछ पीछे का ट्रॉमा है, रिजेंटमेंट है, एक दूसरे को लेके कुछ गुस्सा है,
या फिर अनस्पोकन अनएक्सप्रेस्ड इमोशंस हैं, प्यार है जो एक्सप्रेस ही नहीं किया गया लेकिन था, तो वो चीज़ अब आप करना चाह रहे हैं। वी हैव द एंजल ऑफ द ओशन, सो हीलिंग एनर्जी, आप रिश्ते हील करना चाह रहे हैं, बैलेंस लाना चाह रहे हैं, हील करना चाह रहे हैं, खुद के दिल को भी हील करना चाह रहे हैं। एट द सेम टाइम ये कदम बढ़ा के आप सामने वाले को भी हीलिंग एनर्जी देंगे, बिकॉज समवेयर अगर एक रिश्ता अटका है तो उसमें दोनों ही हर्ट हैं, दोनों ही अटके हैं। सो आप खुद के भी दिल में सुकून चाह रहे हैं, हीलिंग चाह रहे हैं, एंड एट द सेम टाइम दूसरे के लिए भी। सो आप डेफिनेटली कुछ तो सॉर्ट करना चाह रहे हैं पीछे के इश्यूज़। मुझे लग रहा है ये कुछ पीछे के इश्यूज़ हैं, बिकॉज यहाँ नॉस्टैल्जिया का कार्ड है एंड 3 ऑफ कप्स रीयूनियन का कार्ड है, एंड वी हैव द 5 ऑफ कप्स। ये तीनों ही कार्ड्स दिखा रहे हैं 3 ऑफ कप्स, 6 ऑफ कप्स, 5 ऑफ कप्स, तीनों कार्ड्स पास्ट की बात कर रहे हैं। सो पास्ट को लेके कुछ सैडनेस है, डेफिनेटली देयर इज सम सैडनेस। वी हैव द व्हील ऑफ फॉर्चून एंड द 4 ऑफ पेंटिकल्स। यस, आप कुछ गार्डेड रहे हैं अपने फीलिंग्स को लेके, अपने एक्सप्रेशन ऑफ लव को लेके। आप बहुत ज़्यादा आपने होल्ड बैक किया है, आपने जताया ही नहीं, कभी बताया ही नहीं अपनों को कि कितना ज़्यादा दिल से आप प्यार करते हैं, यू वांट टू बी देयर फॉर देम। लेकिन यहाँ पर आई फील उसकी वजह से जो डिस्टेंस आया है, अब आप और चीज़ रिग्रेट कर रहे हैं। ये चीज़ दूसरी तरफ से भी हो सकती है, जैसे मैंने कहा पेरेंट चाइल्ड डायनामिक्स। सो मे बी आपके पेरेंट्स ने होल्ड बैक किया है एंड शायद वो डिस्टेंस बढ़ता चला गया, लेकिन अब आप कुछ पुराने चाइल्डहुड ट्रॉमा को हील करना चाह रहे हैं, अपने पेरेंट्स को फॉरगिव करना चाह रहे हैं। डेफिनेटली जो भी है ये रिलेशन ये उलझा हुआ था, बिकॉज जो लोग इन्वॉल्व थे वो कॉम्प्लिकेटेड थे, उनकी फीलिंग्स कॉम्प्लिकेटेड थी एंड एक्सप्रेस करना नहीं आता था। सो और ज़्यादा दूरी हो गई और ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस हो गई। बट आई फील अब ये होल्ड बैक करने का वक्त नहीं है। अब इस सैडनेस से निकलने का आपको पता है कि एक ही तरीका है कि अपनी डेस्टिनी अपने हाथ में ली जाए, कि एक स्टेप लिया जाए ये चीज़ें बदलने के लिए, क्योंकि अगर ऐसे ही चलने दिया तो ये और काफ़ी साल निकल जाएंगे ऐसे ही। बट ये डेस्टिनी अपनी किस्मत खुद बनाने की कोशिश करना इस, जब आप कॉन्शियसली डिसाइड करते हैं कि नहीं चीज़ें अब मुझे बदलनी है, एटलीस्ट ट्राई तो करना है, एटलीस्ट अप्रोच तो करना है। सो वो चीज़ आप यहाँ पर कर रहे हैं। एंड फॉर दैट मैटर वर्गोज बहुत ज़्यादा ऑन एंड ऑफ कॉम्प्लिकेटेड इमोशंस सबसे ज़्यादा आई फील आपकी रीडिंग्स में आते हैं कि कुछ पुरानी उलझने हैं, एंड वो हैं क्योंकि शायद आपकी तरफ से वो एक्सप्रेशन की शायद कहीं कमी रह गई थी। सो वो चीज़ आपको शायद खटकती है एंड आपकी रीडिंग्स में वो दिखती है ऑन एंड ऑफ। वी हैव द किंग ऑफ वॉन्ड्स। सो यहाँ पर येस आप प्रैक्टिकल हैं, येस आप डोमिनेटिंग हैं, येस आप पोजीशन ऑफ अथॉरिटी में हैं, हेड ऑफ द फैमिली हैं, आप बहुत स्ट्रॉन्ग हैं, आप बहुत मैस्कुलिन हैं, लेकिन एट द सेम टाइम अपने ही पर्सनालिटी की फेमिनिन साइड दिखाना, केयर, लव, नर्चरिंग एनर्जी दिखाना, एक्सप्रेस करना, बोलना, बताना, जताना, हग करना, अपने अपनों को बताना कितना प्यार करते हैं। सो वो फेमिनिन साइड दिखाना कोई शर्म की बात नहीं होनी चाहिए। सो येस अपने पावर में रहिए, अपने इस किंग ऑफ वॉन्ड्स एनर्जी में रहिए, लेकिन एट द सेम टाइम आप खुद शायद रियलाइज़ कर रहे हैं कि हमेशा ये एकदम अनअप्रोचेबल, हार्ड हार्टेड, एकदम कमांडिंग फिगर बने रहना भी रिलेशंस के लिए डैमेजिंग हो सकता है। सो अब आप अप्रोचेबल बनना चाह रहे हैं एंड आप अपनों को अप्रोच करना भी चाह रहे हैं। ओके, सो ये सडन कुछ आई फील शिफ्ट है आपकी पर्सनालिटी में। लुक एट दिस एस ऑफ स्वॉर्ड्स। आप अब वो जो स्टॉर्मी क्लाउड्स हैं, काले घने बादल, अब आप उनको बिल्कुल चीरते हुए क्लियर ब्लू स्काई की तरफ जाना चाहते हैं। अगेन जहाँ सुकून हो, जो मैंने बात की थी, बैलेंस लाना चाह रहे हैं आप। नाइट ऑफ कप्स,
पेज ऑफ कप्स से नाइट ऑफ कप्स एंड वी हैव द एट ऑफ कप्स. नाउ यू नो कि सिचुएशन जो है वो इमोशनली आपको बिल्कुल भी अनकंफर्टेबल कर रही है, कंफर्टेबल नहीं रख रही है. सो आप इस सिचुएशन को पूरे मतलब कॉन्शियसली इंटेंशनली ये डिसाइड करके क्लियरली कि यस ये मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, ये चीज़ मुझे बदलनी है और बदलनी पड़ेगी, और इसके लिए चाहे मुझे खुद को बदलना पड़े, थोड़ा सॉफ्ट बनना पड़े, थोड़ा एक्सप्रेसिव बनना पड़े, मैं करूँगी या करूँगा. नाइट ऑफ कप्स डेफिनेटली आप चल पड़े हैं सवार विद द कप ऑफ लव. यहाँ पर भी पेज ऑफ कप्स था, पेज से अब यहाँ पर बड़ी एनर्जी हो गई है नाइट ऑफ कप्स की. तो डेफिनेटली आप ये समझ रहे हैं कि ये ब्रेक थ्रू ज़रूरी है एंड हाई टाइम. ये मैंने पहले भी कहा था, हाई टाइम. आप रियलाइज़ कर रहे हैं कि अब नहीं तो फिर बहुत देर हो जाएगी और देर हो जाएगी. 4 ऑफ वॉन्ड्स, लुक एट दिस. आप स्टेबिलिटी चाह रहे हैं, एक हेल्दी हैप्पी फैमिली की नींव रखना चाह रहे हैं जहाँ पर everybody eats together because a family which eats together stays together. So आप वो चीज़ चाह रहे हैं. मे बी अब इतना डिस्टेंस आ गया है कि सब अपने टाइम पे आते हैं, खाते हैं, चले जाते हैं, या अपने रूम में ले जाते हैं खाना, कोई किसी को फेस नहीं कर रहा है, या फिर साथ रह ही नहीं रहे हैं. साथ एक मील खाने के लिए भी मतलब काफ़ी टाइम, काफ़ी दिन लग जाते हैं. सो वट एवर इट इज़, 4 ऑफ वॉन्ड्स यहाँ दिखा रहा है कि आप वो हैप्पी होम में जो स्टेबिलिटी होती है, जो एक सुकून होता है, एक प्यार होता है, प्यार भरा घर होता है, वो चीज़ अब आप बनाना चाह रहे हैं. डेफिनेटली आप ये हीलिंग एनर्जी लाके फिर अपनी खुशी ढूंढना चाह रहे हैं और अपने अपनों को भी खुशी देना चाह रहे हैं जिससे वो भी डिप्राइव थे. वी हैव द एस ऑफ वॉन्ड्स. बहुत ज़्यादा प्यार आई फील ऊज आउट हो रहा है आपके दिल में अपनों के लिए. वी हैव द 9 ऑफ पेंटिकल्स एंड वी हैव द 2 ऑफ वॉन्ड्स. सो ये एस ऑफ वॉन्ड्स से 2 ऑफ वॉन्ड्स, डेफिनेटली आप कुछ मन बना रहे हैं बिकॉज आपका दिल कह रहा है. यहाँ पर एस ऑफ वॉन्ड्स इज़ आपके दिल की बात, आपका पैशन. सो वो पूरा पैशन अपनों के लिए ही निकल रहा है कि अब मुझे ये फैमिली को साथ लाना है, ऐसी सिचुएशन बनानी है जहाँ सब जिनसे भी आपका रिश्ता है, नाता है, दे ऑल शुड कम टुगेदर एज अ यूनिट. ओके, स्ट्रॉन्ग यूनिट, क्लोज नेट यूनिट. सो यहाँ पर वही इंटेंशन है एंड इंटेंशन बहुत अच्छी है. आई फील आप अकेले काफ़ी टाइम से शायद अकेले पड़ गए थे और अकेले रह के ये सोच रहे थे कि करना चाहिए, लेकिन शायद हिम्मत नहीं आ रही थी बिकॉज़ इस चीज़ के लिए खुद को बदलने की ज़रूरत है. बट अब आप बदल रहे हैं डेफिनेटली बिकॉज़ आप वो इम्पोर्टेंस जान रहे हैं कि ये रिश्तों की इम्पोर्टेंस क्या है, वैल्यू क्या है, और उनको चेरिश करना पड़ता है, टाइम देना पड़ता है, एक्सप्रेस करना पड़ता है, तभी वो रिश्ते थ्राइव करते हैं. सो येस, वी हैव संडे अगेन. टावर से ही शुरू हुए थे हम एंड टावर. सो ये जब भी जो भी एक्शन लेंगे या आप एक्सप्रेस करेंगे, आई फील ये एक तरह का टावर मोमेंट होगा दूसरों के लिए बिकॉज शायद वो एक्सपेक्ट नहीं करते हैं, क्योंकि ये साइड इमोशनल साइड या आपकी सॉफ्टर साइड, अप्रोचेबल साइड, इजी गोइंग साइड, वो उन्होंने देखी ही नहीं है अभी तक. सो आई फील दिस इज़ गोइंग टू कम एज अ शॉक. ये टावर मोमेंट आपके लिए कम है, ये शॉक. आई फील आपके अपनों के लिए ये ज़्यादा है. वी हैव द 9 ऑफ कप्स, विश फुलफिलमेंट मैंने कहा था. क्वीन ऑफ पेंटिकल्स एंड द पेज ऑफ पेंटिकल्स. What did I say? मैंने शुरू में ही कहा था पेरेंट चाइल्ड डायनामिक्स, एंड यहाँ पर क्वीन एंड पेज है. अगेन मदर एंड चाइल्ड. यहाँ पर मैंने कहा था फादर एंड चाइल्ड. सो मदर एंड चाइल्ड, वही पेरेंट्स आ गए एंड चाइल्ड आ गया. सो डेफिनेटली यहाँ पर आप मदरली फादरली एनर्जी में हैं एंड या फिर लाइक आई सेड आपके पेरेंट्स एंड आप इस चाइल्ड की एनर्जी में हैं. एंड मे बी किसी रीज़न से कुछ रिफ्ट आया है पेरेंट्स के साथ, कुछ आर्ग्यूमेंट हुई है जिससे डिस्टेंस आया है और आपने काफ़ी टाइम बीतने दिया है.
सो अब आप सोच रहे हैं कि नहीं, कुछ तो करना पड़ेगा, हीलिंग लानी पड़ेगी, एंड यही आपकी विश है। आई फील विद द 9 ऑफ कप्स, आपकी करंट अगर कोई पूछे क्या विश है, क्या तमन्ना है, तो आपका यही है कि रिश्तों को मुझे और ज़्यादा क्लोज लाना है, और ज़्यादा बॉन्ड्स को डीपन करना है, स्ट्रॉन्गर करना है। सो ये चीज़ यस, आपका पूरा फोकस शिफ्ट हुआ है। आई फील एक प्रोफेशनल लाइफ पे, अपने फाइनेंशियल स्टेबिलिटी से, प्रैक्टिकलिटी से एकदम से अब वो इमोशनल फ्रंट पे आपका फोकस शिफ्ट हो रहा है। लेट्स गेट वन कार्ड यूनिवर्स की तरफ से। यूनिवर्स क्या आपको मैसेज देना चाह रहे हैं इस हफ्ते? वन स्पेशल मैसेज फॉर वर्गो। यूनिवर्स कह रहा है डोंट फॉरगेट वर्गोस, यू आर ऑसम, ओके, यू आर ग्रेट। जो आप सोच रहे हैं, जो आप कदम लेने की कोशिश कर रहे हैं, दैट ऑल्सो इज़ एडिंग ऑन टू योर चार्म, योर करिश्मा, योर पर्सनालिटी। जो आप सच्चे और अच्छे दिल से अच्छे बच्चे बनना चाह रहे हैं या अच्छे पेरेंट बनना चाह रहे हैं, वो चीज़ आई फील यूनिवर्स यहाँ पर आपको इट इज़ ट्राइंग टू चीयर यू ऑन। आपको वो हिम्मत दिला रहा है, आपको वो इनकरेजमेंट दे रहा है यूनिवर्स की यस, सही रास्ते पे हो, सही सोच रहे हो, बहुत अच्छा सोच रहे हो, कीप गोइंग। सो आपकी जो थॉट प्रोसेस है यहाँ किंग ऑफ स्वॉर्ड्स के साथ मैंने कहा था, क्लैरिटी ऑफ माइंड से रिलेटेड जो भी डिसीजन लेने हैं, कम्युनिकेशन करनी है, एक्सप्रेशन, वो आपका क्लियर हो रहा है बिकॉज यूनिवर्स ब्लेस कर रहा है आपको। ये ब्लेसिंग ही आ रही है कि आप जो अब तक एक्सप्रेस नहीं कर पाए वो आप कर पाएंगे, जो आप दिल में इतना डीपली नहीं फील कर पाए वो आप अब कर रहे हैं। सो ये आई फील यूनिवर्स की तरफ से ही इशारा है, एंड आप उस इशारे को पहचान रहे हैं, उस डायरेक्शन में आगे बढ़ना चाह रहे हैं। सो ऑल द मोर आई फील यहाँ पर किस्मत आपका साथ देगी, यूनिवर्स आपके साथ है, एंड डेफिनेटली ये चीज़ बहुत अच्छे से टर्न आउट होगी जो भी आप करना चाह रहे हैं। ओके, एंड ऑफ कोर्स इंटेंशन अच्छी हो तो फिर सब कुछ अच्छा ही है। ओके, बस कोशिश करते रहना हमारी ड्यूटी है, एंड दैट इज़ व्हाट यू आर डूइंग। सो यस, यहाँ पर इनकरेजमेंट है फ्रॉम द ऑलमाइटी, सुप्रीम पावर की तरफ से आपके लिए ब्लेसिंग है, इनकरेजमेंट है, साथ है, सपोर्ट है। सो अब बिल्कुल डाउट नहीं दिखाना है। ओके, दिस इज़ व्हाट आई हैव फॉर यू, एंड आई होप इस रीडिंग ने आपको सही गाइडेंस दी है। इफ़ यस तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कम बैक फॉर द नेक्स्ट रीडिंग, लीव अ कमेंट फॉर मी, प्रेस द बेल आइकन। आई विश यू लव एंड लक। फिर मिलेंगे। हरिओम तत्सत।